हमें मूवी में दिखाया जाता है एक अजीब प्रकार का चुपाकावरा जानवर जो एक वैज्ञानिक इसके बच्चे को पकड़कर इस पर रिसर्च करने के लिए ले जा रहा होता है। तभी इसका परिवार इसे बचाने यहाँ आ जाते हैं, जिससे वैज्ञानिक इस खूंखार जानवर से डरकर इसके बच्चे को वापस कर देता है। और इस तरह मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है वैज्ञानिक रिचर्ड क्वीन सेंट जेवियर में सुनी गई पुरानी कहानियों के अनुसार एक चुपाकावरा जानवर का शिकार करते हैं जो दिखने में एक कुत्ते जैसा लगता है, पर इसके पास पंख भी होता है जो उड़कर अपने शिकार का पता लगाता है। यह एक खूंखार जानवर होता है। इसके बारे में कही गई शक्तियों को आजमाने और इस पर रिसर्च करने के लिए इसका शिकार करते हैं। अचानक एक पुरानी खदान में चुपाकावरा का बच्चा मिलता है, पर इसे जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं इसकी माँ यहाँ आती है और इन सब से बचाकर अपने बच्चे को यहाँ से लेकर भागने लगती है। इसे भागते हुए देखकर रिचर्ड अपनी टीम के साथ इसका पीछा करने की कोशिश करता है। चुपाकावरा अपने बच्चे को बचाने के लिए रात के अंधेरे में दूर रेगिस्तान में कहीं खो जाती है, जिससे चुपाकावरा अंधेरे में भागने की कोशिश करते हुए गुजरने वाली एक गाड़ी से जा टकराती है और घायल हो जाती है। अब घायल चुपाकावरा अपने बच्चे को छिपाकर वैज्ञानिकों को अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करती है। रिचर्ड इसका पीछा करते हुए फिर से इसे ढूंढ लेता है और इस तरह चुपाकावरा अपने बच्चे को यहीं छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कैंसर से अपने पिता की मृत्यु के बाद 13 साल के एलेक्स पहली बार अपने बड़े परिवार से मिलने के लिए मैक्सिको जाता है, पर दुर्भाग्य से इसकी माँ अपने कामों में बहुत व्यस्त होने के कारण इसके साथ नहीं आती है। एलेक्स अपने दादा चावा के साथ जाता है जो एक पहले लिब्रे चैंपियन होते हैं। यहाँ पहुँचने पर एलेक्स कुश्ती जुनूनी कजन ब्रदर मेमो और कजन सिस्टर लूना से मिलता है। अपनी पहली रात एलेक्स अपने घर के पीछे वही चुपाकावरा के बच्चे को देखता है। इसे देखते ही एलेक्स डर कर चिल्लाने लगता है। इसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग यहाँ आते हैं, पर एलेक्स की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि चुपाकावरा का बच्चा कहीं घास में छिप जाता है। फिर सुबह होते ही चुपाकावरा एलेक्स के हाथों को चाट रहा होता है। तभी एलेक्स जागता है और इसे देखकर डर जाता है। चुपाकावरा इसकी घबराहट को देखकर यहाँ से भाग जाता है। फिर जैसा कि एलेक्स को पता चलता है कि चुपाकावरा जैसा कोई जानवर नहीं होता, तो यह किसी को कुछ नहीं कहता है। थोड़े समय बाद लूना को पता चलता है कि दादा घर में नहीं है, तो लूना अपने दादा चावा को खोजने के लिए मेमो और एलेक्स को शहर में ले जाती है और यह बताती है कि दादा अक्सर याददाश्त खो बैठते हैं, जिससे वो भटक जाते हैं। फिर बाजार में एलेक्स एक छोटा रंगीन खिलौना देखता है जो बेचने वाले इसे एक चुपाकावरा बताता है। फिर अचानक इन सब को सड़क पर एक बकरी के साथ आदमी दिखाई देता है जो इसके दादाजी होते हैं। यह लोग दादाजी को अपने साथ घर ले जाते हैं। इधर रिचर्ड को खेत में एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है जो एलेक्स के दादा की गाड़ी का नंबर प्लेट होता है। घर आने के बाद इसके दादा एलेक्स को एक संगीत बॉक्स देते हैं। फिर एलेक्स संगीत बॉक्स को लेकर अपने दरवाजे पर बजाता है। तभी इसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एलेक्स जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो इसे वही छोटा सा प्यारा चुपाकावरा का बच्चा दिखाई देता है। इसे देखकर एलेक्स थोड़ा डरता है और चुपा इसके करीब आकर बॉक्स को चाटने लगता है, जिससे एलेक्स को लगता है चुपा बहुत भूखा है। इसलिए एलेक्स अपने घर से इसके लिए कुछ खाने को लाता है। चुपा खाने को प्लेट को देखता है। फिर एलेक्स इसे खाने के लिए सिखाता है। कुछ समय बाद चुपा सीढ़ियों से घर की छत पर जाता है और यहाँ से एक बॉक्स एलेक्स को निकाल कर देता है। जो एलेक्स इस बॉक्स को खोलता है तो इसमें एक मरा हुआ चूहा मिलता है और इसे चूहे को खाने को कहता है। एलेक्स चुपा को मनाने के लिए चूहे को खाने का झूठा नाटक करता है। तभी बादल गरजने से चुपा डर जाता है, जिससे एलेक्स डरे हुए चुपा के पास जाता है और इससे वादा करता है मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचाऊंगा। फिर कुछ समय बाद एलेक्स सुबह उठता है तो खुद को अकेले पाता है। तभी मेमो यहाँ आता है और चुपा को ढूंढने लगता है। एलेक्स मेमो को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी अचानक चुपा यहाँ आ जाता है और मेमो इसे देखकर डर जाता है और चुपा को एक मॉन्स्टर बताता है, पर एलेक्स मेमो से कहता है यह एक प्यारा सा चुपाकावरा का बच्चा है। कुछ समय बाद लूना भी इसे देखकर डर जाती है और चुपा भी लूना को देखकर इस
पर गुर्राने लगता है और फिर एलेक्स सभी को शांत करता है और प्यारा चुपाकाब्रा के बच्चे को दोनों से परिचय करवाता है। तभी इसके दादा यहाँ आते हैं और चुपा और इसकी माँ के बारे में कुछ बातें एलेक्स को बताते हैं। इसी दौरान अचानक यहाँ चुपा को एक बकरी दिखाई देती है, जिसे देखकर चुपा इसको डराने की कोशिश करने लगता है, पर एलेक्स चुपा को रोक लेता है और अपने पास बुलाकर इससे कुछ बातें करने लगता है। कुछ समय बाद चुपाकाब्रा को ढूंढते हुए रिचर्ड क्वीन वैज्ञानिकों को लेकर यहाँ पहुँचता है। एलेक्स के दादा चावा इससे बातें करते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी रिचर्ड को चावा चुपाकाब्रा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं और रिचर्ड क्वीन को निराश होकर मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है। पर रिचर्ड को एहसास हो जाता है कि चुपाकाब्रा इसके घर में ही छुपा हुआ है, इसलिए यह हमेशा इसके ताक में रहने लगता है। इधर एलेक्स चुपा से मिलता है और बॉक्स को बजाते हुए चुपा से अपने बहादुर पिता के बारे में कुछ बातें करता है, जो एक कुश्तीबाज थे। फिर कुछ समय बाद इसके साथ खलिहान की छत पर चढ़कर मेमो निडर होकर नीचे एक घास के ढेर में कूदता है और फिर चुपा को इसमें कूदने को कहता है, जिसे उड़ने की कोशिश करते हुए चुपा घास में गिर जाता है। इधर घर में चावा एलेक्स को एल पेरिको वर्डे का एक वीडियो दिखाते हैं। फिर चावा कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत लड़ाकू थे, लेकिन कभी अच्छा कुश्तीबाज नहीं बन पाया। चावा एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें खुद को मजबूत रखने के लिए मुझसे कुश्ती लड़ना होगा, और एलेक्स के न चाहते हुए भी चावा जबरदस्ती एलेक्स को मैदान में ले जाते हैं और इसके साथ कुश्ती लड़ने लगते हैं। फिर एलेक्स को गुस्सा आता है और जोर से चावा को ढकेलता है, जिससे चावा बीमार हो जाते हैं। फिर डॉक्टर इसका इलाज करते हैं और इसे आराम करने को कहते हैं। एलेक्स अपने दादा से इस गलती के लिए माफी मांगता है। रिचर्ड चुपा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसको पिंजरे में बंद कर देता है और अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ मेमो और लूना दोनों यहाँ आते हैं और चुपा को यहाँ से ले जाने के लिए रोकते हैं। इधर एलेक्स अपने दादा चावा को जगाने की कोशिश करता है। चावा जागते हैं, पर भूलने की बीमारी होने के कारण एलेक्स को नहीं पहचानते हैं। फिर एलेक्स चावा को कहता है, आपसे लड़ने के लिए आपका दुश्मन बाहर खड़ा है, और यह सुनते ही चावा खुद को लड़ने के लिए तैयार करते हैं और रिचर्ड के पास जाते ही छलांग मारकर रिचर्ड को कुछ दूर फेंक देते हैं। और यह सभी लोग रिचर्ड की गाड़ी में बैठकर चुपा को बचाने के लिए गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स अपने दादा को कहता है, आपने आखिरी बार इसकी माँ को कहाँ देखा था। फिर चावा को बताया अनुसार चुपा को लेकर यह सभी इस जगह पर पहुँचते हैं। तभी चुपा कुछ महसूस करता है और उस रास्ते दौड़ते हुए जाने लगता है। इसके पीछे एलेक्स भी दौड़ता है। फिर पीछे से चावा भी इन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। इधर रिचर्ड भी अपने वैज्ञानिकों के साथ चुपा को ढूंढते हुए अपनी गाड़ी को सड़क पर देखते हैं। फिर कुछ दूर एलेक्स को दौड़ता हुआ देखकर रिचर्ड एलेक्स के पीछे जाने लगता है। इधर चुपा एक पुल के पास आकर बैठ जाता है और पुल के उस पार देखकर चुपा अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। फिर इसे देखकर एलेक्स भी इसके जैसी आवाजें निकालता है। तभी चुपा उस पार जाने के लिए एलेक्स से इजाजत मांगता है। एलेक्स चुपा को गले लगाता है और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर चुपा पुल के उस पार चला जाता है। और एलेक्स जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, तभी इसके सामने एक शेर आ जाता है और इस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। शेर के डर से एलेक्स पुल के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कुछ समय बाद इसके दादाजी यहाँ आते हैं और शेर को डरा कर यहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स पुल से उतरने की कोशिश करता है, पर पुल टूटने लगता है। चावा एलेक्स को बचाने के लिए पुल पर चढ़ जाते हैं। इधर चुपा चिल्लाने की आवाज सुनकर फिर से एलेक्स की तरफ जाने लगता है। तभी चुपा एलेक्स को बचाने के लिए इसके करीब आ जाता है और जैसे ही पुल टूटता है तो एलेक्स चुपा की पूंछ पकड़ लेता है, जिससे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी चुपा उड़ने लगता है और उड़ते हुए एलेक्स को बचा लेता है। एलेक्स को बचाने के बाद चुपा से सभी लोग मिलते हैं और इसे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए इजाजत देते हैं। पर चुपा यहाँ से जैसे ही जाने वाला होता है, तभी रिचर्ड यहाँ आते ही चुपा पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे चुपा बेहोश हो जाता है। तभी रिचर्ड सभी को अपनी बंदूक से डराकर चुपा को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ से चुपा को लेकर भागने लगता है। रास्ते में चुपा के परिवार रिचर्ड की गाड़ी पर
पर हमला कर देते हैं, जिससे मजबूरन रिचर्ड को गाड़ी रोकनी पड़ती है और रिचर्ड गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर छुपा की माँ गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देती। फिर रिचर्ड छुपा को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है और इसके परिवार को बंदूक से डराने की कोशिश करता है। तभी चावा पीछे से रिचर्ड की गर्दन पकड़ लेते हैं, जिससे रिचर्ड छुपा को छोड़ देता है और चावा इस गलती के लिए रिचर्ड को उठाकर पटक देता है। छुपा अपनी माँ के पास जाता है और छुपा को फिर से परिवार में वापस आने के लिए इसकी माँ इसे स्वागत करती है। फिर कुछ समय बाद एलेक्स छुपा को गले लगाकर अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए अलविदा कहता है। आखिरकार छुपा एलेक्स की मदद से अपने परिवार से मिल जाता है। कुछ दिनों बाद एलेक्स जब फ्लाइट से अपने घर जा रहा होता है, तभी प्लेन की खिड़की से छुपा इसे दिखाई देता है, जो एलेक्स इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।